1 नवंबर को छत्तीसगढ़ आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी परिवार से रिहर्सल का वीडियो। पीएम मोदी के दौरे को लेकर एसपीजी की फाइनल रिहर्सल। तो पीएम मोदी प्रजापति ब्रह्म कुमारी के भवन में पहुंचेंगे। नवनिर्मित भवन में उनका महत्वपूर्ण कार्यक्रम होगा। प्रधानमंत्री मोदी कल आ रहे हैं, 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ आ रहे हैं पीएम मोदी। अब सिर्फ एक दिन शेष रह गया, एक दिन भी नहीं बल्कि कुछ घंटे ही शेष रह गए हैं। कल सुबह की फ्लाइट से दिल्ली से रवाना होंगे रायपुर प्रधानमंत्री मोदी और उसके बाद उनका रायपुर आगमन हो जाएगा। रायपुर में कुल 5 से 6 ऐसे कार्यक्रम हैं जिसमें शामिल हो रहे हैं पीएम मोदी। और आज देखिए एसपीजी ने फाइनल रिहर्सल की है। प्रजापति ब्रह्म कुमारी जो भवन है वहां पर पहुंचकर एसपीजी ने रिहर्सल की है, क्योंकि कार्यक्रम यहां से शुरू होना है। इससे पहले आपको हम बता दें कि जो हार्ट के लिए हॉस्पिटल बना है वहां पर भी प्रधानमंत्री जाएंगे, लेकिन जो रिहर्सल की तस्वीरें वो पहले हम आपको दिखाते हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं INS 24/7 पर। प्रधानमंत्री मोदी प्रजापति ब्रह्म कुमारी के भवन में जाएंगे। शांति शिखर है जो उसका उद्घाटन कर रहे हैं वो। तो कल छत्तीसगढ़ आगमन हो रहा है पीएम मोदी का। अब कुछ ही घंटे शेष हैं, तैयारियां और ज्यादा तेज कर दी गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छत्तीसगढ़ आगमन को लेकर भव्य तैयारियां की जा रही हैं। कल विभिन्न कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होने जा रहे हैं और इसको लेकर तैयारियां भी अब अपने अंतिम चरण पर पहुंच चुकी है। तो पहले प्रजापति ब्रह्म कुमारी भवन वो जाएंगे, जहां पर रिहर्सल का वीडियो भी जहां से सामने आया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं INS 24/7 पर। और उसके बाद कई कार्यक्रमों में भी शिरकत करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर नजर आएंगे। तो शांति शिखर मेडिटेशन सेंटर जो कि नवा रायपुर में बनकर तैयार किया गया है, ब्रह्म कुमारी संस्थान की तरफ से ये भव्य शांति शिखर बनकर तैयार हुआ, जिसका उद्घाटन पीएम मोदी करने वाले हैं। और सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो पूरे प्रदेश में, रायपुर में खासतौर पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। एयरपोर्ट से लेकर नवा रायपुर में चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात होंगे। एयरपोर्ट पे रूट थोड़ा बाधित रहेगा। जब प्रधानमंत्री मोदी का आगमन होगा उस वक्त कुछ रूट जो है डाइवर्ट किए गए। खासतौर पर यात्रियों के लिए भी गाइडलाइन जारी हुई है कि आपको 3 घंटे पहले चेक इन के लिए एयरपोर्ट पहुंचना होगा। और हमारे साथ संवाददाता मोहम्मद हसन इस खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए जुड़ गए हैं सीधे लाइव रायपुर से। हसन, जानकारी दीजिएगा, तस्वीरें भी आप दिखाएगा कि आज जो रिहर्सल हुई है फाइनल, उसके बाद क्या कुछ और ज्यादा तैयारी पुख्ता की जा रही है? क्या कोई कमी मिली है रिहर्सल में? किस तरह से तैयारियां हो रही है? अब से कुछ घंटे ही शेष है पीएम मोदी के आगमन में। बिल्कुल सादा, देखिए कुछ ही घंटे बचे जब पीएम मोदी का राजधानी रायपुर का दौरा है। ऐसे में दौरे को लेकर के तैयारियां पूरी कर ली गई है। सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। करीब 12 डीआईजी के साथ जो है 5 आईजी की ड्यूटी जो है वो लगाई गई है। कुल 5000 पुलिसकर्मी रहने वाले। फाइनल रिहर्सल जो है वो आज एसपीजी के द्वारा की जा रही है। यहाँ तस्वीरें आप देखेंगे, यहाँ पर ब्रह्म कुमारी शांति शिखर भवन जो है, इसी जगह पर जो है कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो पहुंचेंगे और इस भवन का उद्घाटन करेंगे। जैसा कि उनका तय कार्यक्रम है, सुबह 9:45 पर वो रायपुर एयरपोर्ट से सीधे सत्यसाई अस्पताल के लिए रवाना होंगे। सत्यसाई अस्पताल में कार्यक्रम अटेंड करने के बाद वो सीधे ब्रह्म कुमारी शांति शिखर भवन पहुंचेंगे। तो उसी तय कार्यक्रम के अनुसार ही जो प्रैक्टिस है वो की जा रही है। फाइनल रिहर्सल जो है वो एसपीजी के द्वारा की जा रही है, जिसमें एक बड़ा काफिला तैयार किया गया है। जिस प्रकार से पीएम मोदी का काफिला रहना है वैसा ही एक काफिले को तैयार किया गया है, जिसमें पीएम मोदी बैठेंगे। उनके ठीक पीछे राज्यपाल की गाड़ी रहेगी। ऐसे में तमाम तरीके की व्यवस्थाएं जो है वो फाइनल रूप से उसको तैयार किया जा रहा है कि कैसे गाड़ियों को रखना है, किन गाड़ियों को पीछे रखना है, किन गाड़ियों को आगे रखना है कारकेड में। इसके अलावा कौन कौन सी गाड़ियां जो है वो उनके कारकेड में शामिल होंगी। ऐसे में उनका काफिले को लेकर के पूरा एक काफिला जो है आज सुबह रायपुर एयरपोर्ट से शुरू हुआ है, सत्यसाई अस्पताल आया, सत्यसाई अस्पताल से वापस ब्रह्म कुमारी की शांति शिखर भवन में पहुंचा। वहां पर जितना जो तय कार्यक्रम के अनुसार जितनी देर प्रधानमंत्री को रुकना है उतनी ही देर उस काफिले को रोका गया और उस काफिले को फिर इसी सड़क मार्ग से सीधे जो है नए विधानसभा परिसर के लिए ले जाया गया। जैसा कि उनका तय कार्यक्रम है, कुल 6 कार्यक्रमों में पीएम मोदी शिरकत करेंगे। ऐसे में जिन जगहों पर जितनी देर उनका रुकना है, उनका कार्यक्रम है, उसी अनुसार जो कारकेड है उसे चलाया जा रहा है, क्योंकि ये फाइनल रिहर्सल है। कल जब मोदी आ जाएंगे तो उनकी सुरक्षा कैसी रखनी है उसको लेकर के पूरे पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। चारों ओर का ट्रैफिक जो है मैं आपको बता दूं रोक दिया जाएगा। प्रधानमंत्री का काफिला जब यहां से गुजर जाएगा उसके बाद भी उस सड़क मार्ग पर कोई वाहन नहीं जाएगा करीबन आधे घंटे तक।
आधे घंटे तक उस सड़क मार्ग पर उनके काफिले गुजरने के बाद भी ट्रैफिक को जो है वो रोक के रखा जाएगा, क्योंकि सुरक्षा जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। ऐसे में एसपीजी ने तमाम कार्यक्रम स्थलों का भी जायजा ले लिया है और आज पीएम मोदी के तय कार्यक्रम के अनुसार जो है एक के बाद एक रिहर्सल की जा रही है और जिन जिन जगहों पर जाना है वहां पर उनका काफिला पहुंच रहा है। जितनी देर उन्हें वहां पर रुकना है उतनी ही देर काफिला रुक रहा है। फिर जब उनका निकलने का समय होगा तो निकलने के समय भी अलर्ट किया जा रहा है और उन्हें जहां जहां पर जाना है, यानी कि पूरा जो प्रोटोकॉल उनका जो तय कार्यक्रम आया है उसी के हिसाब से ये जो फाइनल रिहर्सल है वो एसपीजी के द्वारा की जा रही है। अच्छा हसन, अगर बात करते हैं शांति जो बना है शिखर, किस तरीके से तैयार हुआ है, कैसे इसका निर्माण हुआ है? कहा जा रहा है कि दान के पैसों से बना, कितना भव्य नजर आता है ये? बिल्कुल, देखिए शांति शिखर भवन अपने आप में एक बेहद ही खूबसूरत भवन है। ये तस्वीरें मैं आपको दूर से दिखाने की कोशिश करूंगा, ठीक इसी जगह पर है और इसके लिए करीब 7 साल की कड़ी मशक्कत लगी। 7 साल की कड़ी मशक्कत के बाद करीब 8.5 एकड़ में इसे तैयार किया गया, जहां पर जयपुर का जो रेड स्टोन है, पिंक स्टोन है, उसके माध्यम से उसकी जो नक्काशी है वो यहाँ पर की गई है। राजस्थान के कारीगर यहाँ पर पहुंचे, बेहद ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया। फिलहाल जो शांति शिखर भवन है उसे बंद कर दिया गया है क्योंकि सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। पीएम मोदी जहां कहीं भी जाने वाले उन तमाम कार्यक्रम स्थलों को आम लोगों के लिए बंद किया गया है और सुरक्षा व्यवस्था को कड़ी कर दिया गया है। कुल लगभग 8 से 9 घंटे का ये जो है उनका तय कार्यक्रम रखा गया, जिसमें सुबह 9:45 से लेकर के वे 4:30 बजे तक राजधानी रायपुर में रहने वाले हैं। और ठीक 4:45 पर ये जो भवन है वो बना हुआ है और थोड़े ही समय, घंटों का इंतजार और है। उसके बाद कल इसका लोकार्पण करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद हसन।